इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। हिमाचल के दंगल से जुड़ी बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू का बयान सामने आया है। चुनाव प्रीपोन कराना चाहती है हिमाचल सरकार, यह आरोप लगाया गया उनकी ओर से। ईवीएम से हो रहे चुनाव पर भी दरअसल उन्होंने सवाल उठाए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सुझाव दिया गया है। बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ये उनकी ओर से मांग की गई। शिमला निगम के चुनाव भी बैलेट पेपर पर ही हों। और हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल ने सुखविंदर सुक्खू से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। हिमाचल कांग्रेस के प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कुछ ही देर में राजीव शुक्ला जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी, उनके साथ बैठक होने वाली है। सर, बैठक होने वाली है, रणनीति तैयार होगी हिमाचल चुनावों के लिए, क्या खास रहेगा बैठक में? आज जो बैठक होगी वो सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता है, प्रदेशाध्यक्ष है, वर्किंग प्रेसिडेंट्स है, मैं प्रचार समिति के अध्यक्ष होने के नाते हम सब लोग उसमें आज शामिल होंगे। और बैठक में जो मुद्दे हैं कि किस प्रकार चुनाव लड़ना है और किस प्रकार चुनाव में आगे हमने आक्रामक भूमिका बनानी है और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जनमानस विरोधी नीतियां हैं, उनके बारे में किस प्रकार हमने अपना आंदोलन को तेज करना है, इस सब के बारे में चर्चा होगी। सर, हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रीपोन कराने की चर्चाएं बहुत जोरों पर है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस तरह देख रही है? क्या सरकार ऐसी मंशा पाले बैठी हुई है भी मन में, कुछ ऐसा आपको लगता है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो। और लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता का मत का पता लगता है और जनता के आक्रोश और गुस्से का पता लगता है कि वो किस पार्टी को चाहती है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव घोषित हो। और ऐसी जो संभावना आपने व्यक्त की है, ऐसी संभावना हमें भी है कि हो सकता है कि सितंबर के पहले या लास्ट वीक में विधानसभा के चुनाव हो जाए। जिस प्रकार की वो तैयारियां अभी से करने लगे हैं, तो जो भी चुनाव होगा, जिस प्रकार की भी तैयारियां होगी, पार्टी हमेशा उनके लिए तैयार है। क्या लगता है अगर सितंबर में चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, इसलिए सरकार ऐसा चाह रही है? नहीं, बीजेपी को तो फायदा तभी होता है जब ईवीएम का खेल खेला जाता है। अगर सरकार को चाहिए थोड़ा बहुत, तो इस बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। बेशक गुजरात में आप ईवीएम का इस्तेमाल करिए, लेकिन जिस तरह के लोकसभा चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि 75% वोट एक ही पार्टी को लोकतंत्र में पड़े। एक परिवार में भी 4 सदस्य होते हैं और 4 सदस्यों में भी कभी भी 3 का मत कभी सहमत नहीं होता। लेकिन ये एक जो विडंबना है कि ईवीएम ने इतना जल्दी 75 से 80% वोट कई विधानसभा क्षेत्रों में पड़ा। अर्की में तो 40,000 वोट डाउन चले गए थे हम। हमारे विधानसभा क्षेत्र अपने और भी जो विधानसभा क्षेत्र में 25,000 से डाउन गए थे। तो ऐसा संभव नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि अगर विधानसभा चुनाव नहीं करवाने तो शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवा दीजिए। छोटा चुनाव में ही रिजल्ट पता लग जाएगा। ईवीएम में फेर है, आप ऐसा? नहीं, देखिए, जिन्होंने ईवीएम बनाई थी, जापान ने ईवीएम बनाई थी, उन्होंने बंद कर दी। अमेरिका ने ईवीएम बनाई थी, उन्होंने बंद कर दी। तो कुछ ना कुछ तो खेल होगा ही, तभी ईवीएम बंद की। नहीं तो वो तो विकसित कंट्री है, हम तो भी विकासशील देश है। और जो विकसित कंट्री वाले लोग हैं, उन्होंने जब ईवीएम बंद कर दी, तो हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए तो अच्छा होगा। तो सुझाव के तौर पर देखें या चुनौती के तौर पर सरकार के लिए? नहीं, ये सुझाव है कि सरकार को कि आप बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करवाइए और अच्छा होगा। अगर विधानसभा चुनाव नहीं करवाना तो शिमला नगर निगम का चुनाव बैलेट पेपर करवा के देख लीजिए। ईवीएम का जो खेल है ना, ये बहुत बड़ा खेल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईवीएम की जगह, और चाहे आप जितनी मर्जी वेरिफिकेशन कर दीजिए कि कुछ स्टेटों में जीत रहे हैं, कुछ स्टेटों में हारे, पर आप देखिए कि मेजॉरिटी स्टेटें बीजेपी ही जीतती है। जहाँ उनका जो आधार होता है वहाँ जो बीजेपी जीतती है। पंजाब में उनका आधार नहीं था, इसलिए एक भी सीट नहीं आई। बाकी जगह उनका आधार था, तो उन्होंने कुछ ना कुछ खेल खेला होगा। मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सत्य है कि ईवीएम में गड़बड़ी 2012 से होने शुरू हो चुकी थी। बात करने के लिए शुक्रिया।
धन्यवाद। ये थे हिमाचल कांग्रेस के प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, और आरोप लगाया है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं चुनाव प्रीपोन कराने की मंशा उनकी है, और साथ ही साथ ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुनाव जो है वो कराने की बात भी इनका एक सुझाव के तौर पर इन्होंने सरकार को दी है। कैमरा पर्सन आसिफ अलवी के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली। तो चुनावी मौसम में तपिश बढ़ रही है प्रदेश की, और बातचीत करते हैं। अंकुश डोभाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, हालांकि अक्सर देखा यह जाता है कि चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर ठीकरा फोड़ा जाता है विपक्षी दलों की ओर से, लेकिन यहां तो चुनाव होने में काफी वक्त बचा हुआ है। उससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। राजनीतिक माहौल कहीं ना कहीं पूरी तरह से बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, ईवीएम की लड़ाई कोई नई नहीं है। पहले भी इस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं, और जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि सरकार को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले शिमला नगर निगम के चुनाव करवाने चाहिए बैलेट पेपर के जरिए, और विधानसभा चुनावों को भी बैलेट पेपर के जरिए कराना चाहिए, और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने इसे शुरू करने की बात कही है। इतिहास को अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें यूपीए की सरकार बनकर सामने आई थी, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद साल 2014 के जब चुनाव आए, जब बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए प्लस की सरकार बनी, उसके बाद विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े करता आया, और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी इससे पहले विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, और उस समय चुनाव आयोग ने कहा था कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, और जो तमाम राजनीतिक दल है वो आए और ईवीएम को हैक करके दिखाएं यदि यह संभव है, और उस समय पर किसी भी राजनीतिक दल ने आगे आने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है कि पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन इसे राजनीतिक के रूप से अगर हम जोड़कर देखें, क्योंकि राजनीति है, राज करने की नीति है, और राज करने के लिए जो तमाम दल होते हैं वो अलग अलग तरीके की बात करते हैं। इसी कड़ी में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा आरोप लगाया है, पहले तो चुनाव प्रीपोन कराने को लेकर, और साथ ही एक तरह बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने को लेकर। उनका कहना है कि भले ही गुजरात में ईवीएम के जरिए चुनाव हो जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके के साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रिजल्ट थे वो अप्रत्याशित थे, इतना ज्यादा मार्जिन बीजेपी को सभी सीटों पर मिला था, क्योंकि 4 सीटें हिमाचल लोकसभा की हैं, उन सीटों पर लाखों का मार्जिन था। किशन कपूर की बात करें, वो देश भर में दूसरे ऐसे सांसद थे जिन्हें सबसे ज्यादा मार्जिन मिला था, और 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख इस तरीके के मार्जिन हिमाचल प्रदेश की अलग अलग सीटों पर। बिल्कुल अंकुश, कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति हमेशा देखी जाती है जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, या बात करें लोकसभा चुनावों की बात करें, ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे। बहरहाल हिमाचल में बात करें विधानसभा चुनावों को लेकर, तो विपक्ष की ओर से एक बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है लगातार कि सरकार समय से पहले चुनाव कराना चाहती है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों आशंकाएं विपक्षी दलों के मन में अभी भी बनी हुई हैं कि सरकार चुनावों को पहले कराना चाहती है? बिल्कुल रितेश, देखिए, सबसे पहले जनता टीवी ने ही 2 महीने पहले इस खबर को दिखाया था, जब पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव बयान दिया था, और ये कहा था कि सरकार चुनाव प्रीपोन कराना चाहती है, हिमाचल प्रदेश में भी, गुजरात में भी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को दोहराया। हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता ने उन्हें जितना समय दिया है वो पूरा समय हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए बिताने वाले हैं, विकास के लिए करने वाले हैं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बड़ा बयान है चुनाव प्रीपोन कराने को लेकर। उनका ये मानना है कि सरकार अभी अपनी स्थिति को सहज देख रही है, और सहज स्थिति के चलते सरकार हो सकता है कि चुनाव प्रीपोन करा दे। उनका ये कहना है कि सितंबर के महीने में चुनाव करवाए जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि इस तरीके की कोई सिफारिश चुनाव आयोग को नहीं भेजी है। अगर संविधान पर देश की नजर डाली जाए तो देश का संविधान कहता है कि राज्य सरकार अपरिहार्य कारणों से या तो 6 महीने चुनाव प्रीपोन करा सकती है या पोस्टपोन करा सकती है, लेकिन सरकार फिलहाल इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। लेकिन रितेश, ये राजनीति है, और राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चुनाव पहले भी कराए जा सकते हैं, बाद में भी कराए जा सकते हैं। हालांकि साल 1998 में वीरभद्र की सरकार में भी चुनाव प्रीपोन कराने की गलती कांग्रेस की ओर से की गई थी, और उसका खामियाजा उन्हें सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा था। रितेश, बिल्कुल अंकुश, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठ सकता है कि जिस तरह से विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, जो कोशिश यही कर रही है कि हिमाचल की राजनीति में दाखिल हो सके, सीटें निकाल सके, बहरहाल वो समय बताएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि यह स्थिति सहज है, इसमें चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन बीजेपी को चुनाव मशीन के तौर पर देखा जाता है। ना सिर्फ चुनाव अगर बाद में हो उसके नजरिए से भी ना देखते हुए
बीजेपी पार्टी हमेशा से चुनावी मोड में नजर आती है और कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा। लगातार जयराम ठाकुर एक के बाद एक दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस महीने के अंत में शिमला पहुंच रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मानती है कि जिस तरीके से बीजेपी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, साल भर का एक कैलेंडर तैयार किया जाता है और उसके तहत ही काम करने के जो है बीजेपी काम करती है। और ये आखिरी 6 महीनों में हमने देखा है कि जब BL संतोष जो आए थे उस वक्त भी 6 महीने का जो आखिरी 6 महीने का कैलेंडर है वो तैयार किया गया था। कार्यकर्ताओं को किस तरीके की अलग अलग जिम्मेदारी दी जाए, कौन कार्यकर्ता क्या काम करेगा, ये तमाम बातें बीजेपी में पहले से ही तय कर दी गई हैं। वहीं अगर दूसरी ओर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस उदयपुर चिंतन शिविर के बाद हालांकि कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल हर बार रणनीति बनाने की बात कही जाती है। बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और 12 के 12 महीने बीजेपी एक्टिव मोड में रहती है अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। लेकिन यहाँ पर इस बात में कोई दो राय नहीं है, देश की बीजेपी खुद अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश उतार रही है। इससे पहले 3-4 महीने पहले भी वो धर्मशाला आए थे। इसके अलावा अगर कांग्रेस पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश में अपनी सियासी जमीन खोज रही आम आदमी पार्टी, पहले वहां पर अरविंद केजरीवाल आते हैं, सत्येंद्र जैन को प्रभारी के तौर पर वहां पर लगातार जुटाया गया है और आज हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी शिमला पहुंचे हुए हैं। यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल रणनीति बनाने में व्यस्त है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात यह भी है, जो जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी भले ही 5 के 5 साल एक्टिव मोड में रहे और जो कांग्रेस है वो इनएक्टिव रहे, अंकुश, लेकिन आखिर रोकना चाहूंगा, बने रहिए आप हमारे साथ। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान जी जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू वेरी मच। नरेश जी, एक कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार समय से पहले चुनाव कराना चाहती है। ना सिर्फ आपकी ओर से बल्कि आम आदमी पार्टी भी कुछ इसी तरह के इशारे कर रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कह दिया है कि इन अटकलों पर खारिज कर दिया है कि चुनाव पहले होंगे। उन्होंने कहा कि जो मौका जनता ने दिया है उतना हम काम करेंगे। आखिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार पहले चुनाव कराना चाहती है? देखिए, हम एक बात से लगता है कि जिस तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का शिमला का चुनाव होना था उसमें काफी सारा डिले हो गया। एक डिलिमिटेशन करने की प्रयास किया मंत्री द्वारा, वो सीधे नहीं चल रहा है। दूसरी बात, जो तैयारियां देख रहे हैं हम, प्रधानमंत्री जी का दौरा सरकारी खर्चों पे बन रहा है, सरकारी मीटिंग हिमाचल प्रदेश में रखी जा रही है, तो हमें लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये अर्ली पोल के लिए चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अगर टाइम में होगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन सर, फिर बार बार इस तरह के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि सरकार चुनाव पहले करा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी की तैयारियां भी पूरी नहीं, कांग्रेस संगठन को लेकर ही उलझी हुई है? बिल्कुल नहीं, हमारे जो कुछ संगठन में होना था, जो चेंजेस थे वो हो चुके हैं। सब कुछ ऑलरेडी, सब कुछ जिम्मेवारियां दे चुके हैं पार्टी और सभी सीनियर नेताओं को एडजस्ट करके उनको काम पे लगाया गया। सभी अपना काम करेंगे और हमारा चिंतन शिविर 3 दिन का था, उसके बाद वापसी आके कांग्रेस पार्टी का रोड मैप ब्लूप्रिंट रेडी है और वी आर ऑलरेडी ऑन द जॉब। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ साथ प्रदेश की जनता भी तैयार है कि आगे क्या होना है। तो उसके कई कारण हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सरकार पूरी तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। तो जनता चाहती है भाई चुनाव, पर हम तो हर तरह से तैयार है। अर्ली पोल के लिए भी तैयार है, अगर टाइम से पोल होगा तो भी तैयार है। यानी माना जाए नरेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, अगर ये बात पूरी तरह से सही भी साबित होती है कि सरकार पहले चुनाव कराना चाहती है, हालांकि इन अटकलों को खारिज कर दिया गया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी तैयार है। यस, बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मर्जी सरकार चाहे, कांग्रेस पार्टी अपनी तरह तैयारी से पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आप सितंबर में चाहते हैं, नवंबर में चाहते हैं, ये सरकार को फैसला करना है और सरकार को ये चीज मंत्रिमंडल को आगे देखना है कि ये गुजरात के साथ अपना चुनाव होने वाला है। तो ये दिल्ली से क्या आदेश जयराम जी को आते हैं, ये क्या फैसला लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नरेश जी, कहीं ना कहीं आपकी बात से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। हालांकि सुखविंदर सुक्खू का ऐसा कहना था कि पार्टी इस लिहाज से देख रही क्योंकि स्थिति सहज है, इसलिए चुनाव पहले करा ली जाए। शुक्रिया नरेश जी जनता टीवी से बात करने के लिए और शुक्रिया अंकुश आपका भी तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।